भाइयों देखा आपने कि किस तरीके से ये नकली कथावाचक व्यास गद्दी से बैठकर ही झूठ पर झूठ बोलते हैं। बोल रहे हैं ये रामपाल भी गाजर घास है। कहिए जिस संप्रदाय में माता पिता को प्रणाम करना निषेध बता दिया जाए, जिस संप्रदाय में भगवान की तस्वीरों को रोड़ी में भिजवा दी जाए, जिस संप्रदाय में भगवान का सम्मान नहीं किया जाए, जिस संप्रदाय में राम का नाम लेने पर बैंड लगा दिया जाए, जिस संप्रदाय में माता पिता का दाह संस्कार करने की बजाय उनको दफनाने की प्रेरणा दी जाए, जिस संप्रदाय में एक सुहागनी स्त्री को मंगलसूत्र और मांग भरने पर निषेध कर दिया जाए, वो संप्रदाय प्रणाम करो मूर्ति को, क्योंकि भगवान को उस मूर्ति को प्रणाम कर परमात्मा को प्रणाम होता है। ये श्रद्धा हमारी बनती है, भाव बनता है। गुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, सत साहिब। भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान से समाज जाग रहा है, जनता जागरूक हो रही है। आज तक चारों वेद सनातन धर्म में पहाड़ बने हुए थे, उनको संत रामपाल जी महाराज ने राय बना दिया है और आम जनमानस तक उन वेदों को पहुंचा दिया है, जिनसे आम जनमानस भी वेदों वाला लाभ उठा पा रहा है। घर घर ज्ञान गंगा पहुंचा दी है और ये ज्ञान गंगा चारों वेदों का सार है। भाइयों, इस ज्ञान गंगा पुस्तक ने ज्ञान का तूफान उठा दिया है, जिससे नकली कथावाचकों की दुकानें बंद हो गई हैं, या यूं कहें कि इनकी पेट पे लात पड़ गई है। ये बौखला गए हैं और व्यास गद्दी से ही परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज को गालियां देने का काम कर रहे हैं। भाइयों, आज ऐसे ही एक नकली कथावाचक, या यूं कहें कि टट्टू खच्चर कथावाचक से आपका परिचय करवाएंगे, जिनका नाम है, नाम जानने से पहले खच्चर बाबा का एक बार चेहरा देख ले आप लोग। इनका नाम है पंडित मनोज जी कश्यप, शेरपुर वाले उर्फ खच्चर बाबा। तो भाइयों, खच्चर बाबा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें आपको। खच्चर बाबा राजस्थानी और मारवाड़ी भाषा में कथा बकते हैं। भाइयों, खच्चर बाबा उर्फ पंडित मनोज जी कश्यप किसी प्रकार गली कोने नुक्कड़ में कथा करके अपने पेट का धंधा चला ही रहा था और इनकी कथा में 4 प्रकार की कथाएं होती हैं। पहली है नानी बाई कुमारो, दूसरी राम कथा, तीसरी कृष्ण कथा और चौथी गौ कथा के नाम पर ये अपनी दुकान चला रहे थे, जो कि ये कथा करने के अधिकारी नहीं है। लेकिन अब आगे से कथा कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बहुत तेजी से फैल रहा है। संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान से आज बच्चा इनको बोलने नहीं दे रहा है। इसलिए ये खच्चर बाबा मंच से ही बौखलाहट की उल्टियां करने लगे हैं। और देखिए इनका एक ऑडियो क्लिप कि ये किस तरीके से मंच से ही बौखलाहट की उल्टियां करते हैं। माने रामपाल महाराज की तकलीफ नहीं होना की नीतियां दी तकलीफ, नीतियां जो चली रही नहीं होना की वी नीतियां एक भी सनातनी नीति नहीं है। साफ बोल रहा हूं मैं फिर मंच से, मेरे को जितना दबाने का प्रयास किया जाएगा इतना बोलेंगे हम, और हम साफ सुथरा बोल रहे हैं। ये रामपाल भी गाजर घास है। कहिए जिस संप्रदाय में माता पिता को प्रणाम करना निषेध बता दिया जाए, जिस संप्रदाय में भगवान की तस्वीरों को रोड़ी में भिजवा दी जाए, जिस संप्रदाय में भगवान का सम्मान नहीं किया जाए, जिस संप्रदाय में राम का नाम लेने पर बैंड लगा दिया जाए, जिस संप्रदाय में माता पिता का दाह संस्कार करने की बजाय उनको दफनाने की प्रेरणा दी जाए, जिस संप्रदाय में एक सुहागनी स्त्री को
मंगलसूत्र और मांग भरने पर निषेध कर दिया जाए, वो संप्रदाय सनातन की संप्रदाय नहीं हो सकती है साहब। सनातन धर्म ऐसा नहीं कहता है। तो भाइयों, अभी आपने देखा पंडित मनोज जी कश्यप उर्फ खच्चर बाबा, जिनकी संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान से हालत इतनी खराब हो चुकी है कि मंच से ही बहुत ही बदबूदार उल्टियां कर रहे हैं। बाबा मंच से ही इतनी बौखलाहट भरी उल्टियां क्यों कर रहा है, इसका कारण हम आपको बताएंगे। भाइयों, मामला ये है कि पंडित मनोज जी कश्यप उर्फ खच्चर बाबा एक बार कथा कर रहे थे, तो कथा से ही अज्ञानतावश संत रामपाल जी महाराज की निंदा करने लगे। कलम तोड़ निंदा करी इन्होंने, जिससे भक्त समाज जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से पहले ही जागरूक हो चुका था, संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक ज्ञान गंगा से पढ़ चुका था, जागरूक समाज ने इनके खिलाफ प्रशासन की मदद ली और प्रशासन में शिकायत दर्ज कर दी, जिससे कथावाचक, नकली कथावाचक पंडित मनोज जी कश्यप उर्फ खच्चर बाबा बौखला गए। इनको लगा कि अब इनकी दुकान बंद हो रही है, इनकी रोजी रोटी बंद हो रही है, तो अब ये मंच से ही बौखलाहट भरी संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ उल्टियां करने लगे हैं। भाइयों, ये पैसा लेते हैं कथा करने का और ये निंदा फ्री में ही करते हैं। नकली कथावाचकों की दुकानें तो बंद होने ही है, इसीलिए ये बौखला रहे हैं और बौखलाहट के कारण ये भोले भाले भक्त समाज को संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने जितने भी आरोप संत रामपाल जी महाराज के ऊपर लगाए हैं, वो सारे के सारे मिथ्या और गलत है। भाइयों, पंडित मनोज जी कश्यप का पहला आरोप है कि संत रामपाल जी महाराज माता पिता को प्रणाम करने से मना करते हैं, जो कि सरासर झूठ और गलत आरोप है। संत रामपाल जी महाराज के भगत माता पिता को प्रणाम करना तो दूर की बात, कोई भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज को भक्तों को मिल जाता है, जिसको नहीं भी जानते होंगे, तो भी वो इस तरीके से सत्साहेब भगत जी करते हैं और हाथ जोड़ना और सत्साहेब करना, सिर झुका के, ये प्रणाम ही होता है। तो संत रामपाल जी महाराज के भगत तो सभी को प्रणाम करते हैं, माता पिता की तो बात छोड़ दो। अब यहाँ पर कुछ लोग सवाल उठाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज के भगत माता पिता के पैर नहीं छूते। तो भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने पैर छूने को अवश्य मना किया है, उसका भी कारण है। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि माता पिता की डटकर सेवा करो, उनके पैरों में तेल लगाओ, उनकी खूब सेवा करो, पैर छूकर दिखावा नहीं करना है, ये संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को आदेश है। तो संत रामपाल जी महाराज के भक्त अपने माता पिता की डटकर सेवा करते हैं, दिखावा नहीं करते। इनका दूसरा आरोप है कि भगवानों की तस्वीरों को रोड़ी पे फेंकवा दिया जाए जिस संप्रदाय में। सुनिए इनके मुखारविंद से। निषेध बता दिया जाए, जिस संप्रदाय में भगवान की तस्वीरों को रोड़ी में फेंकवा दी जाए, जिस संप्रदाय में भगवान का सम्मान नहीं किया जाए, जिस संप्रदाय में राम का नाम लेने पर बेंट लगा दिया जाए। इनका आरोप है कि जिस संप्रदाय में भगवान की तस्वीरों को रोड़ी पे फेंकवा दिया जाए, जिस संप्रदाय में भगवान का सम्मान नहीं किया जाए और जिस संप्रदाय में राम नाम निषेध बता दिया जाए, वो सनातनी नहीं है। तो आइए देखिए कि कौन सनातनी है और कौन नहीं है। एक ये चित्र देखिए, ये चित्र देखिए कि रेडियो पर जो मूर्तियां पड़ी हैं, अच्छे से देख लीजिए। ये जो मूर्तियां पड़ी हुई हैं रेडियो पर, ये दीपावली के बाद फेंकी जाती हैं, गणेश चतुर्थी के बाद गणेश जी की मूर्तियां फेंकी जाती हैं, और नवरात्रि के बाद दुर्गा जी शेरावाली की मूर्तियां ये फेंकी जाती हैं रेडियो पर। ये कौन फेंकता है? ये संत रामपाल जी महाराज के भगत नहीं फेंकते, ये इन्हीं कथावाचक, नकली कथावाचक के घरों से फेंकी जाती हैं मूर्तियां।
अब ये महाराज जी तुम खुद दिमाग लगा लो कि संत रामपाल जी महाराज के भगत सच्चे सनातनी है, तुम सनातनी हो, तुम कर रहे हो मूर्तियों का अपमान। संत रामपाल जी महाराज के भगत तो मूर्तियों का अपमान कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो मूर्ति रखते ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं मूर्तियों के बारे में, स्वयं सुन लीजिए। को कोई किसी ने कुछ भगवान बता दिया, एक मिट्टी का रख दिया कोई खिलौना सा, ये तेरा भगवान, हमने वो ही मान लिया, क्योंकि हमें परमात्मा की चाह थी, आज भी है। अब जैसे मूर्ति रख दी भगवान की, श्री कृष्ण जी की, विष्णु जी की, तो हमने स्वीकार कर लिया। विष्णु जी के गुणगान उन्होंने सुनाए, हमें मान लिया। कहाँ से सुनाए उन्होंने विष्णु जी और ब्रह्मा शिव जी के गुणगान, गुण कहाँ से सुनाए? विष्णु पुराण से विष्णु जी के, शिव पुराण से शिव जी के। तो किसी ने बताया कि भगवान की मूर्ति है, इसी की पूजा से तेरा मोक्ष हो जाएगा, हमने वो भी शुरू कर दिया। तो ये भूल थी, ये गलत था। मूर्ति बुरी नहीं, मूर्ति की पूजा गलत है, मूर्ति का होना अनिवार्य है। मूर्ति से हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे हम किसी सूरवीर की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, और उनके गुणों से हम परिचित होते ही हैं, तो गुणों से परिचित होने से उसकी मूर्ति देखते ही हमारे अंदर भी वैसा ही भाव बन जाता है। जैसे हम सेब की मूर्ति देखते हैं, आम का चित्र देखते हैं, आम की मूर्ति देखते हैं, तो हमारे अंदर उसके गुणों का ज्ञान होते ही उसको पाने की भी इच्छा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जो मूर्ति भगवान की, विष्णु जी की, शिव जी की, कृष्ण जी की, राम जी की, हमारे को हम जिसकी पूजा करते थे वो पूजा नहीं करनी थी, उसकी पूजा से हमें कोई लाभ नहीं होना था मूर्ति की। हमने उस मूर्ति वाले भगवान को पाना है। उस मूर्ति वाले भगवान को पाने से हमें उसके गुणों का, उन गुणों का गुण प्राप्त होंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा। जैसे आम की मूर्ति है, सेब की मूर्ति है, हमने उस मूर्ति की पूजा से कोई लाभ नहीं होगा। वो तो इतना ज्ञान करा देगी कि ये सेब है, ये आम है, ये मीठा होता है, इसके ये गुण है। अब मूर्ति वाले सेब को ढूंढना पड़ेगा, ओरिजिनल को, तब हमारा पेट भरेगा। तो कबीर परमात्मा जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन ढीठ लोगों ने हमें इतना रूढ़िवादी बना दिया कि हम केवल मूर्ति की ही उसी का घंटी बंटी बजा के, उसके तिलक तिलक ला के श्रृंगार करने में लगे रहते। इतना उसके श्रृंगार में लग गए, इतना ठीक है, खराब हो रही हो तो पोछा मार दे, कपड़ा साफ करके प्रणाम करो मूर्ति को, क्योंकि भगवान को, उस मूर्ति को प्रणाम कर परमात्मा को प्रणाम होता है। ये श्रद्धा हमारी बनती है, भाव बनता है। लेकिन पूजा और सत्कार में अंतर होता है, पूजा और सत्कार में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे हमने पूजा नहीं करनी, सत्कार करने से हमारे अंदर विनम्रता बनी रहेगी। भगवान सामने दिखाई दे जैसे मूर्ति है, और सामने भगवान ही आ जाए तो हमारा वैसे ही भाव रहे जैसे मूर्ति नहीं, ये परमात्मा खड़े हुए। लेकिन लाभ मिलेगा भगवान से ही। वो मिलेगा कैसे परमात्मा? उसके पाने की वे ऑफ वर्शिप गीता जी में बहुत अच्छी वर्णित है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है मेरी पूजा करनी है, मेरा केवल एक ओम मंत्र है, बस, नथिंग एल्स। और 8वें अध्याय के 3 श्लोक में जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है उसकी पूजा करनी है, तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा के यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तो सीधा ही क्लियर है, स्पष्ट है, और तत् और सत ये दोनों सांकेतिक गुप्त हैं। ये दास बताएगा, वास्तविक ये कोड वर्ड है। तो ओम और तत् ये 2 अक्षर मिलकर के सतनाम बन जाता है। ये सतनाम कोई जाप करने का नहीं है। इन खच्चर बाबा का तीसरा आरोप है संत रामपाल जी महाराज के ऊपर कि संत रामपाल जी महाराज राम नाम पर निषेध कर देते हैं, राम नाम लेना बंद करवा देते हैं। तो महाराज जी एक बार संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में जाके देख लीजिए कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में भंडारा चलता है, और भंडारे में बिगर राम नाम दिए तो वहां पर कोई
भंडारा परोसा ही नहीं जाता। रोटी दी जाती है तो रोटी राम, दाल दी जाती तो दाल राम, चावल दिया जाता तो चावल राम, जल दिया जाता तो जल राम, नमक राम, हर चीज के आगे, हर खाद्य वस्तु के आगे राम नाम लिया जाता है। और अयोध्या जब मंदिर का भव्य निर्माण हुआ तब श्रद्धालुओं की भीड़ अयोध्या में लगातार बढ़ रही थी। तब संत रामपाल जी महाराज ने खुले हाथों से भंडारा खोल दिया था अयोध्या के अंदर राम भक्तों के लिए, और देसी घी का भंडारा निशुल्क संत रामपाल जी महाराज ने राम भक्तों के लिए खोला था। वीडियो भी आप देख सकते हैं सर्च करके, यूट्यूब पर लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगी संत रामपाल जी महाराज अयोध्या भंडारे के नाम से। क्या बात करते हैं आप, मंच से ही झूठ बोलते हैं। व्यास गद्दी को ही कलंकित कर दिया है पंडित मनोज जी कश्यप आपने संत रामपाल जी महाराज के बारे में झूठ बोलकर, झूठे आरोप लगाकर। व्यास गद्दी पर बैठकर झूठ बोल रहे हो, आपको शर्म नहीं आई? तो महाराज जी यहाँ पर भी आप झूठे सिद्ध हुए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के भक्त भंडारा राम नाम से ही शुरू करते हैं। अब आरोप नंबर 4 और 5 भी सुन लीजिए कि व्यास गद्दी से बैठकर ये किस तरीके से झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। जिस संप्रदाय में राम का नाम लेने पर बेट लगा दिया जाए, जिस संप्रदाय में माता पिता का दाह संस्कार करने की बजाय उनको दफनाने की प्रेरणा दी जाए, जिस संप्रदाय में सुहागनी स्त्री को मंगलसूत्र और मांग भरने पर निषेध कर दिया जाए, वो संप्रदाय सनातन संप्रदाय नहीं हो सकती। तो पंडित मनोज जी कश्यप का चौथा आरोप है कि संत रामपाल जी महाराज लाश जो माता पिता की होती है उसको जलाने से मना करते हैं, गाड़ने का आदेश देते हैं। तो महाराज जी अगर आप इतने ही सत्य बोलते हैं या सच्चे हैं तो कहीं पर भी संत रामपाल जी महाराज की एक सत्संग की क्लिप लाके दिखा दें, एक किताब में छपा हुआ दिखा दें कि संत रामपाल जी महाराज ने ये आदेश दिया है कि लाश को जलाना नहीं है, गाड़ना ही है। ऐसा कोई आदेश आप दिखा दें, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि आत्मा को जहां पर जाना था आत्मा वहां चली गई, आप जहां की भक्ति करोगे आप वहां पहुंच जाओगे। फिर उसके बाद इस शरीर का चाहे आप जलाओ, चाहे इस शरीर को आप मिट्टी में गाड़ो, या इस शरीर को आप पानी में प्रवाह कर दो, उसका कोई अर्थात संत रामपाल जी महाराज ने कहीं पर भी ऐसा आदेश नहीं दिया कि लाश को जलाना नहीं है। ये व्यास गद्दी पर बैठकर झूठ बोलता है। इसने आज व्यास गद्दी को कलंकित कर दिया है। ये व्यास गद्दी पे बैठने लायक नहीं है। अब इन नकली बाबा जी का 5वां आरोप है कि सुहागन स्त्रियों को संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि उनको मंगलसूत्र नहीं पहनना है और मांग में सिंदूर नहीं लगाना है। तो ये भी आरोप इनका सरासर झूठ है और सरासर गलत है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि मंगलसूत्र नहीं पहनना है या मांग में सिंदूर नहीं लगाना। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि परमेश्वर ने इस शरीर को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो फिर आप परमेश्वर के बनाए हुए शरीर पर क्यों बाहरी आडंबर करें? अर्थात अगर आप बाहरी आडंबर कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के बनाए हुए इस शरीर से संतुष्ट नहीं हैं, और अगर परमेश्वर के बनाए हुए इस शरीर से आप संतुष्ट नहीं हैं तो क्या परमेश्वर से संतुष्ट हो सकते हैं? और संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू धर्म की औरतों को सिंदूर लगाने से कभी मना नहीं किया। कोई भी क्लिप या सत्संग की ऑडियो या कोई भी जगह लिखा किसी पुस्तक में आप दिखा दीजिए तो हम मान जाएंगे कि आप सत्य बोलते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आप व्यास गद्दी पर बैठकर झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते हैं। आपने श्रीमद् देवी भागवत की उस बात को सही सिद्ध कर दिया जो कलयुगों के ब्राह्मणों के लिए श्रीमद् देवी भागवत में लिखी है। देखिए एक वीडियो। धर्म की ये सती थी त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतियों की जो सतीथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन उन प्राचीन युगों में पहले वाले सत्य द्वापर त्रेता और सतयुग में
जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। वो तरह का भैया जो ऊपर पहले वाले लोग का युगों में जो राक्षस थे वर्तमान के इसे तो ब्राह्मण है कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलियुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। वायु देखा आपने कि किस तरीके से ये नकली कथावाचक व्यास गद्दी से बैठकर ही झूठ पर झूठ बोलते हैं। वर्तमान समय में सच्चे सनातनी संत रामपाल जी महाराज हैं, तो उनसे आज ही नाम दीक्षा लें, निःशुल्क नाम दीक्षा लें और अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साधु।